This नीड है, conference will now be recorded. उस नीड के अकॉर्डिंग हम अपने आईपीस को फाउंड करते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग? कृष्णा, रुबल, तोरिया, शुभम, सुनील, तालिब, अंकित, एनी, हु इज एनी? गाइस, क्लियर है एवरीवन? यस सर, क्लियर है। Now we are moving, the Yes, next sir. part is devices and cable media. Guys, ये टॉपिक होने के बाद now we have start the cloud. Fine. ये आज लेक्चर हमारा खत्म होगा एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लाउड। ओके एवरीवन? सो नेटवर्किंग का बेसिक ऑफ व्हाट इज नेटवर्क, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसिंग, गेटवेज, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नाउ द डिवाइस एंड केबल मीडिया। तो डिवाइस का मतलब क्या है? तो is a network admin use different kinds of network devices। तो हमारा जो नेटवर्क है वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं, such as router, switch, Wi-Fi, NIC, modem, etc. There is two types of network device. Network admin use two types of devices. One is DTE and another is DCE. एक आपका होता है DTE और दूसरा होता है DCE, डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। यानी कि एक डिवाइस वो होते हैं जो डेटा को सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करते हैं और एक डिवाइस वो होता है जो डेटा को कम्युनिकेट कराता है। वन फॉर कम्युनिकेशन। सो अगर मैं बात करता हूं डेटा ट्रांसमिशन की, जो डेटा को ट्रांसफर कराते हैं, तो वो जो डिवाइस है वो हमारे स्विच होता है, ब्रिज होता है, हब होता है। बट जो हमारा कम्युनिकेशन कराते हैं वो डिवाइस हमारा राउटर, जिसको आप वाईफाई भी बोलते हैं, कंप्यूटर, ये हमारे डीसी डिवाइस है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर केबल मीडिया, तो हमारे पास नेटवर्क में, देखिए मैं कोर नेटवर्क में नहीं लेके जा रहा, आपको एक बेसिक नेटवर्क बता रहा हूँ जो कि आपके कोर्स में ऐसे ही एडिशनल करा हुआ है मैंने, कि बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट नेटवर्क की पता रहे, तो आपको एक फिजिकल कनेक्टिविटी करने में आसानी हो जाए। सो अगर मैं बात करता हूँ केबल मीडिया की, तो केबल मीडिया का मतलब है कि नेटवर्क एडमिन यूज टू टाइप्स ऑफ केबल। जो हमारी स्टैंडर्ड केबल्स है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी क्रॉस केबल और एक होती है हमारी स्ट्रेट केबल। तो क्रॉस केबल का यूज हम कब करते हैं? क्रॉस केबल हमारी कब लगेगी? व्हेन यू यूज कनेक्ट सेम डिवाइस।
अगर आप सेम डिवाइसेस को यूज करते हैं तो आपकी क्रॉस केबल है। लेकिन अगर आपने यूज करे डिफरेंट डिवाइस तो आपके कौन सी केबल यूज होगी? स्ट्रेट केबल। When you connect device, use straight cable. For example, कि अगर आपके पास यहां पर ये एक स्विच है और दिस इज अनदर स्विच, ये दो डिवाइस है। स्विच आपका 12 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट्स का आता है, यानी कि 12 पोर्ट्स का है तो आप 24 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर आपके पास ये दिस इज कॉल्ड द स्विच 1 और दिस इज कॉल्ड द स्विच 2। अब मुझे अगर इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं कौन सी वायर यूज करूंगा? क्रॉस केबल। गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो यहाँ पर मेरी कौन सी वायर होगी? क्रॉस केबल। पक्का? चलिए, सर अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि मेरे पास यहाँ पर एक स्विच है और दूसरा जो मेरे पास डिवाइस है वो यहाँ पर है मेरे पास लुक लाइक का ब्रिज। या मैं कहता हूं कि मेरे पास एक राउटर है और दूसरा जो मेरे पास डिवाइस है राउटर के साथ वो है सिस्टम। एंड दूसरा जो मेरे पास सिस्टम है गाइस वो है मेरा लैपटॉप या मेरा कंप्यूटर। सो गाइस दिस इज कॉल्ड अ राउटर। ये मेरा राउटर है और ये मेरा क्या है? पीसी है। तो अब ये बताइए कि स्विच टू ब्रिज और राउटर टू पीसी में कौन सी वायर यूज करूंगा? गाइस, स्ट्रेट केबल। फॉर एग्जांपल यहां पर भी क्रॉस केबल आएगी और यहां पर भी क्रॉस केबल आएगी। आप लोग डिवाइस के नेम के बेस पे डिसीजन लें। मैंने बोला है डिवाइस इज ओनली टू टाइप, डीटीई और डीसीई। स्विच और ब्रिज दोनों कौन से डिवाइस है? तो क्रॉस केबल लगेगी। और राउटर और कंप्यूटर कौन से डिवाइस है दोनों? तो भी क्रॉस केबल लगेगी। नाउ द स्ट्रेट केबल तब लगेगी जब एक डीटीई हो और एक डीसीई हो। गाइस, गॉट इट द लॉजिक? यस सर। एवरीवन, क्रॉस केबल कब लगेगी आपकी? सेम डिवाइस। लेकिन स्ट्रेट केबल आपकी कब लगेगी? डिफरेंट डिवाइस। बट डिफरेंट डिवाइसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि एक डिवाइस अगर डीटीई है और दूसरा डीसीई है तब, यानी कि अगर मैं अभी यहां पर कनेक्ट करना चाहता हूं लुक लाइक का ब्रिज के साथ राउटर, तो मेरी स्ट्रेट केबल यहां पर लगेगी क्योंकि ब्रिज कौन सा हो गया मेरा? अगर मैं यहां पर स्विच के साथ राउटर कनेक्ट करता हूं और राउटर के साथ पीसी कनेक्ट करता हूं तो मेरी कौन सी वायर लगेगी? स्ट्रेट केबल लगेगी, क्योंकि स्विच और राउटर बोथ आर द डिफरेंट डिवाइस। आप लोग जो पहले डिसीजन ले रहे थे वो नाम के बेस पे ले रहे थे, तो वोट नामदार को दोगे कामदार को दोगे? हाँ
हाँ तो भाई काम जो करता है ना उसके हिसाब से दो, नाम के अकॉर्डिंग डिसीजन यहाँ पे मत लेना। अब यहाँ पर जो ये वायर लगती है, इस वायर को कौन सी वायर हम बोलते हैं, कोई बताएगा? द नेम ऑफ द वायर गाइस? नहीं, दिस इज वायर नेम इज ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके आगे जो कनेक्टर लगता है उस कनेक्टर को हम बोलते हैं RJ45, यानी कि इंटरनेट की वायर जो आप लगाते हो ना, उस वायर को हम ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। और वो जो कनेक्टर लगता है व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, वो होता है RJ45। और जो टेलीफोन में लगता है उसको हम बोलते हैं RJ11। सो नाउ इज अ सिंपली क्रॉस एंड स्ट्रेट केबल। तो गाइस ये आपकी क्रॉस और स्ट्रेट केबल्स हैं। सो जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है ना, वो 4 पेयर वायर होती है। तो अगर मैं ट्विस्टेड पेयर केबल की वायर की बात करता हूं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो गाइस दिस इज अ 4 पेयर वायर, और ये आप सबने देखी होगी। दिस इज कॉल्ड अ इंटरनेट वायर, जिसके थ्रू इंटरनेट आता है। इन्हीं वायर्स की कोई हम क्रॉस केबल बनाते हैं और इसी वायर से हम क्या कराते हैं, ट्विस्टेड पेयर। और यहाँ पे अगर क्रॉस केबल मुझे बनाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कनेक्टर होता है उस कनेक्टर के अंदर 8 पिन होती है। तो अगर मैंने दोनों तरफ कनेक्टर लिया तो मेरे दोनों एंड पे एक कनेक्टर लगेगा, लाइक का कनेक्टर 1 और कनेक्टर 2। मैंने क्या करा कि यहां पर सारी वायर्स को अगर प्रॉपरली स्ट्रेट लगा दिया, तो ये मेरी क्या कौन सी वायर बन जाएगी, स्ट्रेट केबल। ये गाइस मेरी बनेगी स्ट्रेट केबल, यानी कि यहां पर पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 कनेक्टेड है, 2 से 2 कनेक्ट है, 3 से 3 कनेक्ट है, 4 से 4 कनेक्ट है और 8 से 8 कनेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड पेयर केबल्स की स्ट्रेट केबल, यानी कि ये आपकी बनती है स्ट्रेट केबल। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप कलर कोडिंग भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और आइदर स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल, तो यहाँ पर ये इसकी कोडिंग ही आ रही है। गॉट इट? तो ये जो वायर होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर, इसके अंदर ये कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट, ब्लू, ब्लू व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन व्हाइट और ब्राउन, ब्राउन व्हाइट। यही स्टैंडर्ड कलर्स है। अब अगर आपको क्रॉस केबल्स बनानी है, क्योंकि सिंपल सा है कि हम मार्केट से केबल नहीं लाएंगे, पूरा का पूरा 1000 मीटर या 100 मीटर का बंडल आता है। अब वो बंडल में से किसी को 2 मीटर वायर देनी है, किसी को 10 मीटर वायर देनी है, तो ये केबल्स हम खुद से बनाते हैं। जब खुद से बनाते हैं तो हम अलग से क्या करते हैं, वी कैन बाय द कनेक्टर। हम RJ45 कनेक्टर भी क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो RJ45 द रजिस्टर्ड जैक जिसको कॉल करा जाता है, ये वाले कनेक्टर्स देखे होंगे गाइस ये एवरीवन। तो ये हमारे RJ45 कनेक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हमारे यूज होते हैं, और ये इसकी 8 पिन है। यही इसी को इंटरनेट के लिए यूज होता है। वही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर जो है तो इस तरीके से अलग से कनेक्टर आता है और अलग से वायर आता है। अब वायर्स को इस तरीके से सीधा करके कलर के हिसाब से लगा के हम इसमें करके और पंच कर देते हैं, तो ये हमारी वायर बन जाती है। अब किसी को 2 मीटर वायर देनी है, किसी को 5 मीटर देनी है, किसी को 10 मीटर देनी है, तो बार बार मार्केट में थोड़ी ना भागूंगा।
तो हमने बंच ऑफ बंडल खरीदा हुआ है, उसमें से कट करते हैं और किपिंग करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको कनेक्ट करते हैं जहां पर भी हमें वायरिंग की रिक्वायर्ड होगी। सो गाइस, अब क्रॉस केबल जो होती है वो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे जो रूल यूज होता है वहां पे यूज रूल होता है 1326 का। 1326 का मतलब है कि अगर आपको क्रॉस केबल बनानी है तो यहां पर ये हो गया 1, ये हो गई 2, 2 of 2, this is a 3 of 3। गाइस क्लियर हो रहा है, बाउंस जा रहा है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस सर। बाउंस तो नहीं जा रहा है किसी का? और ये वायर आप अपने घर में इंटरनेट लगा होगा, वायर आती है उसके साथ, आप देख सकते हो उठा के। तो आपको यही कोडिंग्स मिलेंगे। तो अगर आप वायर्स को इस तरीके से बिल्कुल लगाते हैं तो आपकी स्टेट केबल बनती है, लेकिन अगर आप 1326 वाला रूल यूज करते हैं तो वो आपकी वायर क्रॉस केबल बनेगी। 1326 का मतलब है कि वायर नंबर 3 कनेक्टेड विद वायर पॉइंट नंबर 6। तो ये तो सॉरी एक मिनट, 1326 का होता है वायर नंबर 1 कनेक्टेड विद 3 और वायर नंबर 2 कनेक्टेड विद 6। सॉरी 13 हो गया, ये 1 और 3 हो गया 13 और ये हो गया 26। अरे भाई तो ये जो है, ये हमारा जो यूज होता है ये क्या है, क्रॉस है। तो यहाँ पर यही आपको कलर कोडिंग भी दी हुई है कि अगर आप क्रॉस केबलिंग यहाँ पर देखना चाहते हैं, क्रॉस केबल की कलर कोडिंग, तो और भी स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं बट यहाँ पे मोस्टली यही स्टैंडर्ड यूज होते हैं। ये देखिए 1 का 3 पे कनेक्ट है और 2 का 6 पे कनेक्ट है। हाँ 1326 ये आपकी बन जाएगी क्या, क्रॉस केबल। क्लियर एवरीवन? सो आपके ऊपर है कि आप सर एक अपने बार एक्सप्लेन करना है इसको। एक्सप्लेन करने के लिए ये है कि शुभम, हमारे जब भी हम अपने नेटवर्क में क्या कहते हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है, किसी ने बोला है कि 50 कंप्यूटर्स लगाओ। जब आप 50 कंप्यूटर्स और सब पे इंटरनेट चलना चाहिए, यस नो, आप क्या करेंगे? आपके पास आपने आईएसपी है, आईएसपी से आपने क्या करा, नाउ यू कैन जस्ट बाय अ इंटरनेट लाइन और इंटरनेट लाइन इज कनेक्ट विद योर वाईफाई। ये आपके वाईफाई पे कनेक्ट हो गई, यस नो? इतना आपके घर में है। अब वाईफाई के अंदर इतने सारे पोर्ट तो है नहीं, और कंपनी ने बोला है कि वायरलेस से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे सिस्टम लैन से कनेक्टेड होनी चाहिए। लैन का मतलब है किसके थ्रू, वायर के थ्रू। अब 24 या 50 कंप्यूटर्स को आप किस तरीके से खरीदोगे? वो यहाँ पे वाईफाई से तो नहीं, तो आप क्या करेंगे, यू कैन गो इन मार्केट और बाय अ स्विच। आप एक स्विच बाय करो। इस स्विच के अंदर आपके, अब आपके ऊपर है कि आपने 24 पोर्ट के 2 लिए हैं या आपने 96 पोर्ट का लिया है, इसके अंदर हमारे होते हैं पोर्ट्स। गॉट इट एवरीवन? अब आप क्या करेंगे, इन पोर्ट्स के साथ अब आपके ये आपके लैपटॉप्स हैं। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? अब पॉइंट आता है कि स्विच कौन सा डिवाइस है, डीटीई। इसका काम है डेटा को ट्रांसमिट करना, यानी कि जो यहां से आ रहा है उसको यहां पर ट्रांसमिट करना। और पीसी कौन सा है, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम डेटा तो यहां से कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना पीसी से। तो इन दोनों के बीच में कौन सी वायर लगेगी, तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिवाइसेस से ये स्टेट केबल लगेंगी, यानी कि ये सारे सिस्टम मेरे स्टेट केबल से कनेक्ट। क्लियर? फाइबर केबल्स होती है, अगर आपने फाइबर का डिवाइस लिया एसटी और एससी, उसके लिए एसटी और एससी कनेक्टर होते हैं। एफडीडीआई नेटवर्क जब आप बताते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ये नहीं होती, वहां पे फाइबर केबल्स अलग होती है। तो गाइस ये आपका स्विच कनेक्ट हो गया, तो ये भी कौन सी केबल है, इधर वाईफाई और इधर स्विच है। जो
ये भी आपकी कौन सी केबल होगी? स्टेट केबल होगी। तब आता है कि 100 कंप्यूटर्स के लिए स्टेट केबल बनाओगे कैसे? तो आपके पास ट्विस्टेड केबल का बंडल है, कनेक्टर्स है और क्रिम्पिंग टूल है। तो क्रिम्पिंग टूल का मतलब है, क्रिम्पिंग टूल में मैं आपको दिखाई देता हूं, आप लोगों ने नहीं देखा तो, या देखा हुआ है गाइस? CRI क्रिम्पिंग, CRI क्रिम्पिंग टूल फॉर RJ45 गाइस, ये क्रिम्पिंग टूल होता है। तो ये वायर्स का बंडल आता है, वायर के बंडल से आप जितनी मर्जी वायर काटो, कनेक्टर इसके अंदर लगाइए और कनेक्टर लगाने के बाद आप इसको पंच कर दीजिए, या आपकी कनेक्टर को आपकी वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। गॉट इट एवरीवन? क्लियर द पॉइंट? ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर, आप कनेक्टर लगाएंगे, वायर के साथ लगाएंगे, इस तरीके से वायर को कट करोगे, कट करने के बाद वायर्स को उसके अंदर करीब करोगे और देन पंच कर दोगे, ये आपकी सारी क्लिप्स को दबा देगा और आपकी वायर रेडी हो जाएगी। तो अगर आप अब किसी भी कंपनी में वर्किंग हो तो वहां पे देखना, वहां पे आईटी गाइस के पास एक क्रिम्पिंग टूल होगा ही होगा, RJ45 कनेक्टर होगा ही होगा, और आप देख सकते हैं। और अगर आप वर्किंग हो तो आप उससे बोलो यार ये कैसे पंच करिए वायर कैसे, तो 1 या 2 बार आपको बताएगा, आप सीख जाओगे। बहुत आसान है, वायर को कट करना है, सीरियल वाइज लगाना है, कनेक्टर को पकड़ के पंच करना है और क्रिम्प कर देना है, वायर विद इन 2 मिनट्स के अंदर वायर रेडी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हम बार बार उस चीज के लिए मार्केट में भागे। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। सर बट इसमें जो इसका एक आपने कलर बताया कोड सर, भी होता है ना? हाँ, कलर कोडिंग, वही तो कलर कोडिंग ही तो मैं बता रहा था शुभम, ये कलर कोडिंग ही तो है यार। सर इंटरनेट लैग कर रहा है, कुछ चीजें दिखती नहीं। ये कलर कोडिंग है, मेरा लैग नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा अगर लैग कर रहा होता तो सभी के लिए लैग कर रहा है। गाइस आपको क्लियर आ रहा है? शाहिद, कृष्णा, यस सर। आदित्य, अंकित, क्लियर है? यस सर। रुबल, एनी क्वेश्चन? शुभम, सुनील? गाइस विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कौन लोग इन है? शाहिद, कृष्णा, आपका कोई क्वेश्चन? सो गाइस देखिए सिंपल सा है, मैंने आपको चीज बताई थी स्टार्टिंग में, अगर आपको रिमेम्बर हो, कि अगर आपको कोई भी नेटवर्क है, लाइक व्हेन यू प्रोवाइड कम्युनिकेशन, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या चीज सीखी है 3 क्लासेस के अंदर, जो मैं बेसिक ऑफ नेटवर्किंग पढ़ाई है, हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर विद द नेटवर्क। आपको कंप्यूटर्स अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट किस तरीके से। तो गाइस अगर आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे। तो हमारा जो नेटवर्क है ना, बेसिकली 2 टाइप्स के नेटवर्क ही होते हैं, उनकी टर्म्स बना दी गई है, लैन, वैन, मैन, इंटरनेट, ठीक है ना, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये दिस इज कॉल्ड द टर्म, बट एक्चुअल रियल टाइम्स में बोलूं तो ओनली द 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और वो नेटवर्क आपका होता है लैन और वैन। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप सभी को आती हो, बट मैं फिर भी एक बार और बता देता हूँ। नेटवर्क टाइप्स का मतलब क्या है कि बेसिकली 2 टाइप्स के नेटवर्क है हमारे पास, एक है लैन और एक है वैन। स्टैंडर्ड नेटवर्क यही है, बट एक और नेटवर्क है जो इसके साथ पैरेलली चलता है, इट्स कॉल्ड है, अगर हम बोले ना किसी से डेफिनेशन पूछे तो वो दोनों की डेफिनेशन सेम ही बताएगा, लेकिन एक्चुअली में उसका डिफरेंस कब पता लगता है, जब आप उस नेटवर्क को यूज करोगे, जिसको आप बोलते हैं इंटरनेट। तो दीज आर द 3 डिफरेंट नेटवर्क। अब ये 3 डिफरेंट नेटवर्क का लॉजिक क्या है, क्योंकि देखिए अगर आपको ये 3 चीज क्लियर है ना, तो आपके काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। जिसका ये 3 टॉपिक क्लियर नहीं है वो इंटरव्यू क्रैक ही नहीं करता, क्योंकि इस छोटे से 3 वर्ड के अंदर ना इंटरव्यू के 20 क्वेश्चन फंसे हो। और मोस्टली लोगों को सिर्फ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वर्क इन सिंगल बिल्डिंग, इतनी ही टर्म्स पता है, इससे ज्यादा पता ही नहीं है। रीजन है कि आप लोगों ने उस नेटवर्क पे काम ही नहीं किया। मैं पूछू तो अच्छे लैंड नेटवर्क में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं हम, देन लैंड नेटवर्क बनेगा कैसे, क्या लैंड नेटवर्क में गेटवे की नीड है,
क्या लैन नेटवर्क में डीएनएस आईपी की नीड है? क्या लैन नेटवर्क में गेटवे की नीड है? कब कौन सी चीज की नीड बढ़ेगी? क्योंकि लैन भी वो कब कहलाया जाएगा जब आपके पास कंडीशंस है। तो नाउ कि अगर मैं लैन नेटवर्क का बात करता हूं, सो मेरी देयर इज 2 ब्रांचेस अवेलेबल इन 2 डिफरेंट लोकेशन। मेरे पास एक ब्रांच है मेरी लाइक दिल्ली एंड द अनदर ब्रांच इज मुंबई। ये मेरे पास 2 ब्रांचेस है, like a Delhi branch or like a branch 1 B1 and it's called a B2. Maybe it's available for any location. Now the branch ones I'm using a one switch. मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया and B2 में भी also मैंने एक स्विच लिया and now connect server with switch. और जो भी सिस्टम्स हैं मैंने अपने सिस्टम्स को इस पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब स्विच के साथ मैं सिस्टम कनेक्ट कर रहा हूं तो वायर कौन सी लगेगी? स्टेट केबल। गॉट इट माय पॉइंट? इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन यू कनेक्ट स्विच टू पीसी विच वायर यू यूज, विच कनेक्टर, कौन सी वायर यूज करेंगे, कौन से कनेक्टर यूज करेंगे? तो द वायर इज अ टू स्टिच पेयर स्टेट केबल और कनेक्टर RJ45। क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज ही नहीं पता तो आप वायर बना ही नहीं सकते। वायर बनाएंगे नहीं तो वायर लगा भी नहीं सकते हो। यस और नो? सबसे पहले तो वायर रिक्वायर्ड है ना। तो यहां पर आपने क्या करा है, 2 सिस्टम्स करे लाइक अ PC1 एंड PC2 एंड इट्स अ ब्रांच 2 PC1 एंड PC2। क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? दिस इज लाइक अ B1 switch 1 yes sir. and it's like a B2 switch 1। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन आती है कि मैंने आप लोगों को आईपी एड्रेस बताया था, यस और नो? आईपी एड्रेस में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 टर्म्स के आईपी होते हैं, एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। प्राइवेट आईपी की कुछ रेंज है जो मैंने रिजर्व बताई थी। नाउ द क्लास ए द प्राइवेट आईपी रेंज इज 10.0.0.0/16। द क्लास बी इज 172.116.0.0, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा /16 and 192.168.1.0/24। ये 3 ही आईपीज मेरे प्राइवेट है। इसके अलावा जो भी आईपीज हैं वो सारे आईपीज मेरे क्या है? पब्लिक है। नाउ इन अ लैन नेटवर्क यू ऑलवेज यूज प्राइवेट आईपी। तभी मैंने आपको बोला था वर्ल्ड के किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी के भी घर में चले जाओ, आपको सिर्फ कौन से आईपी मिलेंगे? प्राइवेट आईपी। यानी कि आप लोग भी अगर अपने घर पे हो ना तो आपको आपके सिस्टम के आईपी भी इन्हीं 3 रेंज के होंगे। गाइस आप देखना चाहते हैं अपने आईपी देख सकते हो। नाउ कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 10.0.0.2 आईपी, इस जगह मैंने यूज कर लिया 10.0.0.3 आईपी। नाउ द सेम आईपी मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ 10.0.0.2 एंड 10.0.0.3। अब कंडीशन यहाँ पे आती है कि सर आपने तो बताया था कि आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ वर्ल्ड वाइड, यस और नो? बट यहां तो आपने क्या करा है कि यहां तो आपने दोनों तरफ सेम दे दिया है, कंप्यूटर एक्सेप्ट भी कर लेगा। गाइस एक्चुअली में क्या है कि ये आईपी विद इन अ लैन यूनिक है। ये कॉन्फ्लिक्ट कब करेंगे? जब मैं इन दोनों ब्रांचेस को आपस में क्या करूंगा? कनेक्ट करूंगा। प्रॉब्लम तो तभी आएगी ना भाई। यूएस में अगर किसी का रोल नंबर और आपका रोल नंबर सेम है तो क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों अगर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्राइसिस तो तब आएंगे ना। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं आपको? Yes, sir. तो गाइस यहां पर भी कंडीशंस यही है कि यहां पर आपने ब्रांच 1 में ये आईपी एलोकेट करा या ब्रांच 2 में ये एलोकेट करा। नाउ कि आपको लैन नेटवर्क बनाना है तो द लैन नेटवर्क वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज सेम रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी। लैन के अंदर सिर्फ प्राइवेट आईपी ही यूज होगी। ये चीज ध्यान रख लेना कि कभी भी पब्लिक आईपी
लैन नेटवर्क के अंदर यूज नहीं। इन अ लैन नेटवर्क डज नॉट रिक्वायर गेटवे आईपी एड्रेस। अगर आप लैन नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आपको गेटवे एड्रेस की नीड नहीं है। यानी कि अगर आप मेरे सिस्टम का आईपी देखते हैं ncpa.cpl, और आप लोग अपना भी देख सकते हैं, मैं जस्ट गो टू द राइट क्लिक एंड स्टेटस एंड डिटेल्स, एंड यहाँ पे देखिए मेरे पास गेटवे आईपी लगा हुआ है, डिफॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है, एक आईपी आ रहा है। इन अ लैन नेटवर्क यू डोंट रिक्वायर अ गेटवे आईपी एड्रेस, आपको गेटवे आईपी एड्रेस की नीड नहीं है। यानी कि PC1 को PC3 के साथ कम्युनिकेशन करना है तो विदाउट गेटवे आईपी एड्रेस वो कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट वन राउटर विद दिस नेटवर्क। मैंने क्या करा, यहां पर अब एक राउटर लगा दिया, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड माई ISP। ये मेरा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड नाउ कि बाहर से एक वायर आई है और वो मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गई, राउटर के साथ। एंड नाउ द राउटर इज कनेक्ट विद माई स्विच। अब आप देखिए कि अब आपको गेटवे की जरूरत पड़ेगी कि अगर इस 1.2 को 10.0.2 को ब्रांच 2 के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये कहेगा वी नीड अ गेटवे। अब मुझे किसकी नीड पड़ेगी, गेटवे की नीड पड़ेगी। अब मुझे बाहर जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, यस और नो। उसको PC1 से PC2 पे जाने के लिए गेटवे नहीं चाहिए। गेटवे की एड्रेस की हमें कब नीड पड़ती है, जब हम अपनी कंपनी के बाहर के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट। तो आपको गेटवे क्यों आपके सिस्टम पे आईपी है, क्योंकि आप जब इंटरनेट एक्सेस करते हो तो उस गेटवे के थ्रू एक्सेस करते हो। आपको अगर अपने दोस्त का सिस्टम का एक्सेस करना है तो गेटवे की जरूरत नहीं है, वो आपके लोकल आईपी से ही एक्सेस हो जाएगा। ये अलग ब्रांच नहीं, आप अपने लैन से बाहर जा रहे हो तो गेटवे चाहिए। आप अपनी बिल्डिंग से बाहर जाओगे तो गेटवे क्रॉस करोगे नहीं करोगे, बिल्डिंग का विद इन बिल्डिंग में करोगे। एक बिल्डिंग है, आपका फ्रेंड रहता है सेकंड फ्लोर पे, आप रहते हो फर्स्ट फ्लोर पे। तो अगर आपको अपने फ्रेंड से जाना है तो आप बिल्डिंग का मेन डोर क्रॉस करोगे, अपने घर से निकल के उसके फ्लैट में चले जाओगे। बिल्डिंग तो क्रॉस नहीं करी ना, तो यहाँ तो बिल्डिंग ही क्रॉस हो गई ना। यहाँ तो B1 से बाहर ट्रैफिक आ गया ना ISP पे। देन वी नीड अ गेटवे। ये क्वेश्चन है कि आपको गेटवे की नीड कब पड़ेगी। नाउ अगर मुझे गेटवे की नीड तब पड़ती है जब मैं एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क के पास जाता हूं, अदरवाइज वी डोंट रिक्वायर एनी गेटवे। नेटवर्क का मतलब है एक आईपी नेटवर्क से दूसरे। अगर आपने लैन नेटवर्क में एक सिस्टम पे आईपी डाल रखा है 10 का और दूसरे पे डाल रखा है 192, दीज आर द टू डिफरेंट नेटवर्क आईपी, यू नीड अ गेटवे। जब भी डिफरेंट नेटवर्क के आईपी आ जाएंगे वहां पर आपको क्या पड़ेगी, गेटवे की नीड पड़ेगी। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? एनीवन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड Yes, टू दिस? sir. Yes, sir. गाइस बता देना किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइंड में। और अब ISP क्या करा रहा है, दोनों को कनेक्ट करा रहा है। बट ISP जब कनेक्ट करा रहा है तो यहां पर क्या है कि ये जो गेटवे है ना, ये गेटवे की एक कंडीशन है कि अगर आपको अपने घर से बाहर जाना है, यानी कि आप पब्लिक नेटवर्क में आ गए, अब आप अपने घर से बाहर आ गए, सिक्योर नहीं हो, तो कहता है कि आप विद इन कंपनी में तो इन आईपी से करोगे, लेकिन अगर बाहर आना है तो यू नीड अ पब्लिक आईपी। आपको कौन से आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी। यानी कि आपने जो यहाँ पर गेटवे यूज करा है इसका अपना एक पब्लिक आईपी होगा जो वर्ल्ड वाइड यूनिक होगा, और इस गेटवे का भी पब्लिक आईपी होगा जो वर्ल्ड वाइड क्या होगा, यूनिक होगा। और ये आईपी कभी भी सेम नहीं होगा। अब बाहर से इस वाले ब्रांच 1 की अगर PC1 की कोई भी रिक्वेस्ट बाहर आ रही है तो 2 से आएगी,
और PC1 की अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है ब्रांच 1 की तो वो 1 से आएगी, यानी कि ओरिजिनल आईपी आपके बाहर नहीं आएंगे। और वो आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम पे जो आईपी पड़ा हुआ है गाइस वो 172 की रेंज का है। और आप लोग अपना सिस्टम पर भी देख सकते हो जो भी लॉगिन है। लेकिन अगर आपको अपना पब्लिक आईपी देखना है, यू कैन गो इन गूगल एंड टाइप माय पब्लिक आईपी, आपको आपका पब्लिक आईपी दिख जाएगा। क्योंकि ये जो पब्लिक आईपी है ये आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है ना उसका आईपी है, जो बाहर से लाइन आ रही है। और आप लोग भी अपना आईपी देख सकते हो गाइस, प्लीज चेक एंड रिप्लाई। एवरीवन प्लीज चेक एंड रिप्लाई। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर। Yes, sir. दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो उससे अच्छी बात ही नहीं। Now the next point is जैसे आपने बताया कि वो आईपी दूसरी ब्रांच से कनेक्ट होगा तो उसके लिए पब्लिक आईपी अलग अलग है 11122। जो पब्लिक आईपी को कनेक्ट करवाएगी और उनकी पर्सनल जो आईपी होगी प्राइवेट वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी। नहीं, वो सिर्फ उन्हें कनेक्ट कराने के लिए एक्चुअली क्या है, ये जो वाईफाई है ना, यहाँ एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसका काम है पब्लिक टू प्राइवेट आईपी कन्वर्ट करना। आपकी रिक्वेस्ट वाईफाई पे प्राइवेट आईपी से आई, क्लियर? उसने क्या करा, उस प्राइवेट आईपी की रिक्वेस्ट को पब्लिक में कन्वर्ट करके बाहर भेज दिया, यानी कि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को उसने हिडन कर दिया, सिक्योरिटी दे दी ना। तो आपकी रिक्वेस्ट बाहर गई नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट को उसने क्या करा कि बाहर अंदर से कोई रिक्वेस्ट आई और आपकी जगह कोई दूसरा बंदा मैंने बाहर भेज दिया, रिप्लेस कर दिया। इसलिए प्राइवेट आईपी विद इन अ लैन है। तभी मैंने दोनों तरफ सेम आईपी डाले थे, कि दोनों तरफ सेम आईपी डालने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में हो सकता है कि सर मेरे घर पे भी यही आईपी चल रहा है, मेरे दोस्त के यहाँ पर भी, और आपने बोला ये आईपी तो वर्ल्ड वाइड यूनिक है। तो गाइस विद इन लैन में भी ये आईपी यूनिक है, आप एक सिस्टम पे दो आईपी नहीं डाल सकते। यानी कि आप PC1 और PC2 दोनों पर मैं 10.0.2 नहीं डाल सकता, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट गिव्स द एरर। इसलिए मैंने एक पे 2 डाला और एक पे 3, लेकिन यहां मैंने अलग अलग ब्रांचेस में डाले, क्योंकि इस ब्रांच की रिक्वेस्ट आएगी तो ये गेटवे क्या करेगा, ट्रांसलेट करके दूसरे आईपी में कन्वर्ट कर देगा, तो वो वाला आईपी की इंफॉर्मेशन तो बाहर आई नहीं ना। और इसी तरीके से B1 का गेटवे भी क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। और गाइस जब भी आप दो ब्रांचेस को इस तरीके से गेटवे से कम्युनिकेट कराते हैं तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन। The WAN network is collection of two or more LAN network. The WAN is a combination of two or more non-WAN LAN network. यानी कि नॉन का मतलब है वो नेटवर्क जो आपको पता है। आपको गूगल का आईपी नहीं पता क्या है, आपको नहीं पता गूगल के अंदर क्या हो रहा है, यस और नो। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हो कि चलो B2 तो मैंने किसके थ्रू कर लिया, इस डिवाइसेस के थ्रू कर लिया, यस और नो। बट अगर मुझे अब यहां पर फेसबुक एक्सेस करना है, याहू एक्सेस करना है, ठीक है, गूगल एक्सेस करना है, यूट्यूब भी एक्सेस करना है, इनको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा? क्यों? क्योंकि ये बना है मेरा वैन नेटवर्क। अब मैं इनको अगर एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैं इनको एक्सेस करूंगा। So with the help of internet you can access public network. आप पब्लिक नेटवर्क को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो। पब्लिक का मतलब है अननोन नेटवर्क, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अगर आप उस नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट के थ्रू ही करना पड़ेगा।
आपको किसी बंदों को खाना खिलाना है जिनका नहीं पता, तो आप उसको भंडारा नाम दे दो कि हम लंगर करा रहे हैं। लंगर में कोई भी आ रहा है, वहां पे नॉन भी आएगा और अननोन भी आएगा। नॉन को आप जानते हो, अननोन को आप जानते नहीं हो, बट खाना खिला के भेजोगे। एक आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो, तो यहां पर क्या है कि ऊपर वाला जो वैन नेटवर्क बनाया है वो है बर्थडे पार्टी। वहां मुझे पता है कि मेरी कंपनी की 10 ब्रांच है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पे हो, मुझे उन्हें कनेक्ट करना है, वो मेरा वैन बन जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन है, लेकिन नॉन। लेकिन कुछ ऐसी सर्विस भी है जो मुझे चाहिए बट उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास, उनको मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज को वाया इंटरनेट एक्सेस करता हूं तो वी नीड अ मोर सिक्योरिटी। क्योंकि अगर मैं अब यहां पर मैंने इंटरनेट के थ्रू याहू, फेसबुक, इन सबको एक्सेस करना है, तो मुझे पता है कि इन 4 के साथ साथ 40 और अटैक्स मेरे पास आएंगे जो मेरे नेटवर्क को हैक करने की या मेरे नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। देन कि मैं यहां पर फिर क्या इंप्लीमेंट कर दूंगा, नाउ आई एम इंप्लीमेंट वन मोर सिक्योरिटी बाउंड्री, और मैं यहां पर एक गेटवे लगा दूंगा जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल, कि अब मेरी जो सिक्योरिटी है वो वाया फायरवॉल है। तो इस तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस गॉट इट द पॉइंट? मोहम्मद हारिस, हु इज माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, गाइस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के नाम से कौन है? शाहिद, कृष्णा, एनी, अंकित, आदित्य, एनी क्वेश्चन? रुबल, शुभम, सुनील, क्लियर है? तो गाइस दीज आर द थ्री। तभी मैंने आप लोगों से बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैन नेटवर्क और इंटरनेट। गाइस वैन नेटवर्क और इंटरनेट में यही फर्क है। द वैन नेटवर्क भी वाइड एरिया नेटवर्क है, प्रोवाइड अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, एंड इंटरनेट भी सेम है, इट्स अ प्रोवाइड अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। दूसरा, द वैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैंड नेटवर्क, और इंटरनेट भी क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ द लैंड नेटवर्क, बट नॉन और अननोन। आपके पास गूगल की इंफॉर्मेशन नहीं है बट फिर भी आप गूगल को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन वैन के अंदर अगर आप वैन बनाते हैं तो आप अपनी ब्रांच से तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आपके वहां की आईपीस हो, क्योंकि आप पर्टिकुलर, जब हम गेटवे पर यहाँ पर एक टनल बनाते हैं राउटिंग का, जब भी हम यहाँ पर गेटवे बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर गेटवे पे मुझे एक टनल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिक्योर टनल क्रिएट करता हूँ अपने गेटवेज के बीच में। तो ये टनल को जब गेटवेज करते हैं, राउटर्स जब हमने दोनों तरफ लगाए, तो यहाँ पर हम इनेबल करते हैं राउटिंग, और राउटिंग के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा नेटवर्क B1 और B2 के बीच में जो कम्युनिकेशन करा रहा है। तो यहाँ पर हम डेडिकेटेड नेटवर्क की, यहाँ पर मैं अलाउड कर रहा हूँ 2.2.2 को, और यहाँ पे मैं अलाउड कर रहा हूँ 1.1.1 को। तो पर्टिकुलर नेटवर्क को ही मैं अलाउड कर रहा हूँ, बाकी सबको क्या कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ। तो यहां पर जो मैंने बताया था रेंज 0, अगर रिमेंबर हो कि 0 to 255 रेंज होती है, तो रेंज 0 जो यूज होती है वो ऑलवेज, मैंने बताया था, वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। दैट मीन्स कि ऑल आईपी एड्रेस इज अलाउड। लेकिन इंटरनेट के अलावा अगर आप कहीं पर भी यूज करेंगे तो आपको डेडिकेटेड आईपी देना पड़ेगा। और जब हम क्लाउड पढ़ेंगे और क्लाउड पे जब हम नेटवर्क बनाते हैं, तो वहां पर भी यही कंडीशंस आती है कि अगर आप क्लाउड पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आपको किस सर्वर को लैन एक्सेस देना, किस सर्वर को वैन एक्सेस देना, किस सर्वर को इंटरनेट एक्सेस देना है, ये कंडीशंस वहां पर बनानी पड़ती है, क्योंकि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ये नहीं कह रही कि मेरे 100 के 100 सर्वर्स को कोई भी एक्सेस कर ले। मैं तो चाहता हूं कि मेरी कंपनी का जो सर्वर है इंडिया में, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने वर्चुअल सर्वर्स बनाए होंगे, यस और नो गाइस, बनाए होंगे क्लाउड पे, बनाए या नहीं बनाए? यस सर। मैंने ये मुंबई रीजन में बनाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो सर्वर का एक्सेस है, इस सर्वर का एक्सेस हो कि पहले मैं सिंगापुर, इस सर्वर का एक्सेस सिंगापुर के थ्रू होना चाहिए, बट सिंगापुर का एक्सेस मेरा यूएस के थ्रू होना चाहिए, यूएस का एक्सेस कनाडा के थ्रू होना चाहिए, कनाडा का एक्सेस मैं चाहता हूं लाइक लंदन के थ्रू होना चाहिए, लंदन का इंडिया। यानी कि डायरेक्ट मैं इस सर्वर पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपने ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा हूं।
कि मुझे अगर इस सर्वर को एक्सेस करना है तो पहले लंदन, लंदन से यूएस, यूएस से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया आऊंगा। मैं बेशक इंडिया में बैठा हूं, लेकिन क्या है कि मैंने अपने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करा है। मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली मैं अपने ट्रैफिक को पे जाऊं। हो सकता है कोई बीच में मेरे नेटवर्क को क्रैश करने की कोशिश कर रहा हो, तो मैं इस तरीके का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करता हूं जिसके लिए आपका यूज होता है वीपीसी। और क्लाउड का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, वो है वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर वीपीसी क्लियर है तो आपको क्लाउड आता है, अदरवाइज तो आप वर्चुअल मशीन तो आप गूगल से भी पढ़ लोगे और एक स्टोरेज बनाना है वो भी बना लोगे। बट नाउ द एक्सेस पॉलिसी है, एज पर द कंडीशंस आपको एक्सेस देना है, तो वो आपको गूगल पे या यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। वो आपको तभी मिलेगा जब आप जितनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे और जितने आपके सिनेरियोज आएंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ नेटवर्किंग का पार्ट। तो थोड़ा सा यहीं पर ही हम ले लेते हैं, क्लाउड स्टार्ट करें या कल से करें, बताओ। थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। कभी किसी ने मेल आईडी मेल भेजी है, या कभी किसी ने पैसा ट्रांसफर करा है किसी को, यूपीआई वगैरह पेमेंट करिएगा। इन सब के लिए क्या चीज Yes, रिक्वायर्ड है? और पहले इंटरनेट। इंटरनेट, मेरे को लगता है कि इन सबसे पहले अकाउंट सर्वर। रिक्वायर्ड है। कि यूपीआई पेमेंट भी करनी है तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, मेल भी भेजनी है तो मेल अकाउंट होना चाहिए। क्लियर? तो पहला पॉइंट है, व्हेन यू वर्क विद क्लाउड यू नीड अ क्लाउड अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन यू वर्क विद क्लाउड, कोई नहीं यार, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है। व्हेन यू वर्क विद क्लाउड यूज cloud, when you work with cloud, first create cloud account and log in with account। कि अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो पहले अकाउंट खुलवाओ, नेट बैंकिंग करो और उससे लॉग इन करो। अगर आपको मेल भेजनी है तो पहले मेल अकाउंट खोलो, मेल अकाउंट से लॉग इन करो, उसके बाद मिल जाएगी। यस और नो? तो आप चाहे किसी भी क्लाउड पे काम करो, यू नीड अ क्लाउड अकाउंट। हाउ टू क्रिएट क्लाउड अकाउंट? हम लोग AWS पे काम करने वाले हैं तो AWS का अकाउंट, जिसको अजूरे पे काम करना है वो अजूरे का अकाउंट, जिसको GCP पे काम करना है वो GCP पे अकाउंट, किसी को अलीबाबा पे करना है, रेडिट पे करना है, VMware पे करना है, तो हर क्लाउड का अकाउंट उसको बनाना पड़ेगा। कि कोई जीमेल पे है, कोई आउटलुक पे है, कोई याहू पे है, कोई रेडिट पे है, तो हर जगह ईमेल आईडी क्रिएट होगी। सो गाइस, यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं कि क्लाउड अकाउंट की, तो क्लाउड अकाउंट के लिए कंडीशंस है कि यहाँ पर जो आपका AWS का अकाउंट है वो 1 ईयर के लिए फ्री है। गॉट इट? 1 ईयर के लिए क्या फ्री है? AWS अकाउंट। यानी कि आपका मैंने एक मेंबरशिप कार्ड बना दिया है कि आप मॉल में फ्री एंट्री कर सकते हो। सर ये AWS का ये फ्री, AWS ही फ्री देती है या Azure और गूगल वाले भी फ्री देते हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सारे अकाउंट 1 ईयर के लिए फ्री है। मेरी आगे की बात सुनो, अकाउंट सारे 1 ईयर के लिए फ्री है। मैंने बोला है कि मॉल के अंदर जाना है, आपकी फ्री एंट्री है 1 ईयर। अब वहां जाके कुछ खाओगे तो भाई उसका पैसा देना। समझ गए गाइस? इन सर्विसेज का चार्जेज है। यानी कि वहां पे आप जो सर्विसेज यूज करोगे चार्जेस उनका लगे। तो आप लोग अकाउंट बनाइए। देखिए, बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ सर्विसेज तो सर क्लाउड में फ्री है। अगर आपको क्लाउड सीखना है तो आप माइंड में एक चीज सेट कर लेना, कोई भी चीज फ्री नहीं है।
तो आप क्लाउड सीख पाओगे, अदरवाइज आपको क्लाउड नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने फ्री टायर समझ के काम करा तो आप रियल टाइम सिनेरियो पे काम नहीं कर पाएंगे। रीजन है कि आपको अपना बिलिंग कंट्रोल करना है, क्योंकि क्लाउड पे जाने का रीजन है कंपनी का कि कॉस्ट को रिड्यूस करना, और आपकी एक गलती की वजह से कंपनी का लाखों रुपए का बिल बन सकता है। तो यहां पर पहला रूल है कि अगर आप क्लाउड पे लॉगिन हो रहे हो और आपने कोई भी काम करा है उसको इमीडिएटली डिलीट कर, चाहे उस पर फ्री लिख रहा हो फिर भी आप उसको डिलीट कर दें, क्योंकि फ्री में कुछ आवर्स आपको फ्री मिले हुए हैं। आपने एक सर्वर बना के छोड़ दिया 10 दिन, आपके पास 200 आवर्स ही फ्री है, 10 दिन में वो 240 आवर्स ले गया, यानी कि 40 घंटे का आपका चार्जेस का बिल बन गया है। गाइस गॉट इन माय पॉइंट? साहिब, यस सर। अरुण, गॉट इट एवरीवन? सोहेल, यस सर। शुभम क्लियर है? सुनील, रुबल, अंकित? यस सर। तो पहला कि आपके पास AWS Yes, का sir. अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, द क्लाउड, क्लाउड वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब सारे क्लाउड की बात कर रहा हूं। क्लाउड इज अ पे एज यू गो सर्विस, यानी कि लुक लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने अगर 1 घंटे के लिए सर्वर ऑन करा है तो सिर्फ वो आपसे 1 घंटे का ही चार्जेस लेगा। आपने 2 घंटे का ऑन करा है तो 2 घंटे के चार्जेस, इसलिए इसको पे एज यू गो सर्विस कहा जाता है। कि आपका प्रोजेक्ट है, आपका कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है और आप सिर्फ 1 घंटे ही अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, लेकिन आपने 50,000 तो एक बार में दे दिए ना, उसको ऑन करो या मत करो 50,000 तो गए ना। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आपने यहाँ पर 1 घंटे सर्वर ऑन करा है तो 1 घंटे का अगर 10 रुपये बिल है तो आपका बिल 10 रुपीज बन गया है। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? दूसरी ये एक पे एज यू गो सर्विस। तीसरा पॉइंट, वर्ल्ड वाइड एक्सेस वाया इंटरनेट। इसकी एक डिपेंडेंसीज है क्लाउड की, ड्रॉबैक जिसको आप बोल सकते हैं इंटरनेट। जिस तरीके से आपके मोबाइल का ड्रॉबैक है कि अगर आपका मोबाइल किसी ने 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का फोन ले रखा है, इंटरनेट ना चले तो बेकार है। क्योंकि अगर वो लाल बटन और ग्रीन बटन वाला ही फोन बेस्ट है फिर तो, जो 1,000-1,500 रुपए का आ जाता है, जो खासकर हमारे पेरेंट्स के पास देखने को मिलता है। क्योंकि उन्हें अगर हमने अच्छा फोन दे दिया तो हमारे ही सारे पोल पट्टी खुल जाएंगी। क्यों गाइस? सही कह रहा हूँ एवरीवन? हाँ वही कह रहा हूँ, जिसको फेंक भी देते हैं तो कुछ नहीं होता, और ये गलती से छूट भी जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो गाइस ये है वर्ल्ड वाइड एक्सेस वाया इंटरनेट। तो क्लाउड की अपनी एक डिपेंडेंसीज है कि जो क्लाउड है ना उसके लिए इंटरनेट हमारा रिक्वायर्ड है। जिस तरीके से आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं इंटरनेट चाहिए, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं इंटरनेट चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या है कि क्लाउड को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड का यूज कर ही नहीं सकते। तो अब नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट क्लाउड अकाउंट। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कल आपको प्रॉपर डिटेल में क्लाउड पढ़ाऊंगा। तो गाइस क्लाउड पे काम करना है तो क्लाउड का अकाउंट सब लोग विद इन 2 डेज के अंदर बना लें। सो क्लाउड पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है, यू कैन गो इन गूगल एंड टाइप फ्री टायर अकाउंट। कैरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग जो है पढ़ाने के पैसे दे रहे हो, प्रैक्टिस के नहीं दे रहे हो। पैसे किस चीज के पे कर रहे हो तुम लोगों ने? पढ़ने के पैसे पे कर रहे हो ना, और मुझे पढ़ाने के पैसे दिए ना, तो लैपटॉप क्यों कैरी करना? भाई तो मांगेगा, फ्री में थोड़ी ना दे देगा। पहले ही तो बोला है मैंने कि तुमने अगर अंदर जाके शॉपिंग कर ली तो हम आपके कार्ड से पहले डेबिट कर लेंगे। तो गाइज आपको फ्री टायर अकाउंट लिखना है और यहाँ पे आ रहा है फ्री क्लाउड अकाउंट, या आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए AWS फ्री टायर रजिस्ट्रेशन
तो आप कहीं पर भी क्लिक करिए और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है माई अकाउंट, और इनसाइड द माई अकाउंट AWS मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है, रूट यूजर सेलेक्ट करके गिव द ID एंड गिव द पासवर्ड, और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। क्लियर? जब आपका अकाउंट बन जाएगा, जब आपका लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके पास विंडोज आएगी। अगर किसी का लॉगिन होने के बाद यानी कि अकाउंट क्रिएट होने के बाद एक्टिव भी नहीं होता है तो आपका अकाउंट तो बन जाएगा, किसी का कोई इश्यू आ रहा है अकाउंट बनाने में, तो आपने जैसे ही ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करी तो आपका अकाउंट तो बन जाएगा। आप अपने अकाउंट का लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आप सर्विस के अंदर आके सपोर्ट सर्च करिए, और सपोर्ट में आने के बाद आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कराना है। वो प्रोसेस बता रहा हूं मैं, अगर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। यहां पर आप क्लिक करिए अकाउंट एंड बिलिंग ऑप्शन, या अकाउंट से रिलेटेड एंड क्रिएट केस। अब यहाँ पे आपका आ गया अकाउंट एंड बिलिंग, यहाँ पे आप सर्विस सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे सर्विस हो गई अकाउंट, और कैटेगरी हो गया एक्टिवेशन। क्लियर? उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए प्लीज एक्टिवेट माई अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल, माई नेम इज दिस, माई ईमेल आईडी इज दिस, माई फोन नंबर इज दिस, द पेमेंट इज डन बाई मी। ओके, और यहाँ पे अपना लिखने के बाद, और इसको आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन देगा, वाया वेब, वाया कॉल, या वाया चैट। आप चैट का ऑप्शन लें, ऑन द स्पॉट सर्विस एग्जीक्यूटिव आपके साथ आएगा और वो आपके अकाउंट को विद इन 20 मिनट्स के अंदर एक्टिव कर देगा। ये कंडीशन कब है? जब आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट ना हो। वैसे डिफॉल्ट एक्टिवेशन जो टाइम है वो 24 आवर्स। तो ये तो था पहला पॉइंट। मैं अभी यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ गाइस। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद का बता दिया है मैंने। अब आपको अगर अपना अकाउंट करना है तो वो AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आए, तो आप देखिए यही रूट से नीचे लिखा आ रहा है क्रिएट न्यू AWS अकाउंट। गॉट इट? एंड क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, गिव द ईमेल आईडी, नेम और ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कराएंगे, आपकी मेल आईडी पे कंफर्मेशन मिल जाएगी, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, तो आपको पर्सनल अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है? देन पर्सनल अकाउंट में भी वो आएगा पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए उसके बाद वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, आपका मोबाइल यानी कि नेम, एड्रेस और व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछता है, नॉर्मल जो फॉर्म होता है वो आपको फॉर्म फिल करना है। देन वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराएगा, यानी कि पहले वो ईमेल आईडी वेरीफाई कराएगा और दूसरा मोबाइल नंबर। ये दोनों वेरीफाई होते ही आपका अकाउंट तो बन जाएगा। लेकिन आपका अकाउंट एक्टिव कब होगा? जब आप पेमेंट करो। तो तीसरा पे भाई आ रहा हूं, वेट करो, वो भी इसीलिए वेट कर रहा है। दूसरा कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड ही सपोर्ट करता है, वो भी मास्टर और वीजा। किसी का रुपए कार्ड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मास्टर और वीजा पेमेंट होती है 2 रुपए की फॉर 1 ईयर, और वो भी रिफंड आ जाता है। खुशब 2 रुपीज बहुत है, इतनी ज्यादा तो नहीं लग रही? ज्यादा ठीक है, सर, बहुत ज्यादा है ना, कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो 2 रुपीज की पेमेंट डिटेक्ट होगी। अब समटाइम्स वो जो 2 रुपीज है वो इंडियन में भी आते हैं, समटाइम्स वो डॉलर में आते हैं। अब आपकी किस्मत है कि वहां पे कौन सा ऑफर चल रहा है। ऑफर्स के हिसाब से सर ये इंडियंस में है तो 2 रुपीज ही आएगा, या डॉलर्स में आ रहा है तो 160 रुपीज आएगा फिर। ठीक है ना? तो जीएसटी जोड़ लेना है अलग से। अब ये किसी भी चीज के भी मान लो, आप ये आपके मेंबरशिप कार्ड के पैसे ले रहे हैं, अब इंटरेस्ट के भी नहीं ले रहे। क्लियर गाइस? जब ये तीनों प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज एक पेंडिंग है, आपका अकाउंट चालू
नहीं होगा। नाउ द 750 आवर्स फॉर फ्री, 750 घंटे आपको फ्री मिलते इन अ मंथ, एक महीने में, ओनली फ्री टायर लिमिट। वहां पर भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो फ्री है, तो उन सर्विसेज का आप 750 आवर्स तक फ्री यूज कर सकते हो एक महीने के। अब अगर आपने 20 सर्वर बना दिए तो 20 सर्वर्स को अगर आपने एक दिन ऑन रखा तो कितने घंटे चले गए? 480 घंटे आपके चले गए। तो वो गलती मत करना, इसलिए मैं कह रहा था कि चीज को स्टॉप कर दें, क्योंकि जो फ्री टायर लिमिट से आप उसी बीच में काम कर सको और आपका बिलिंग ना बने। लेकिन मैं कुछ ऐसी सर्विसेज पढ़ाता हूं जिसमें आपका बिल बनेगा ही बनेगा। रीजन है कि मैं आपके कोर्स से हटके भी कुछ चीजें पढ़ाता हूं जिसमें बिल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो नीड भी है। कुछ एडिशनल और एडवांस टॉपिक्स है जो फ्री नहीं है, और जो टॉपिक फ्री नहीं है तो डेफिनेटली अगर आपका पूरा ऑल ओवर आप क्लाउड पढ़ेंगे भी तो आपका हार्डली 500 रुपीज का बिल बनेगा, इससे ज्यादा नहीं, जो आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और वो 500 भी उसका बनेगा जो पढ़ेगा, जो प्रैक्टिस करेगा। और जिसका बिल नहीं बन रहा मैं समझ जाऊंगा वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। थैंक यू गाइस, इतना काफी है आज के लिए, तो कल कंटिन्यू करेंगे।